जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव पुराण पर कथा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है दक्ष यज्ञ का विध्वंस। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। जो प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था उस यज्ञ का विध्वंस किया जाता है भगवान शिव के द्वारा। उस यज्ञ का भगवान शिव के आदेश से उस यज्ञ का विध्वंस किया जाता है। पिछले व्याख्यान में हमने श्रवण किया कि माता सती अपने पिता दक्ष के द्वारा आयोजित यज्ञ के कार्यक्रम में गई हुई थी और वहां पर जाकर वो देखती है कि उनके पिता ने सब देवताओं के लिए यज्ञ में स्थान बनाया है, लेकिन भगवान शंकर के लिए यज्ञशाला में कोई स्थान नहीं बनाया गया है। तो माता सती जब ये देखती है तो वो क्रोध के मारे व्याकुल हो जाती है और पति के अपमान से व्याकुल होकर, दुखी होकर माता सती अपने शरीर को योग अग्नि में समर्पित कर देती है। फिर जैसे ही भगवान शिव को ये सूचना मिलती है उसके गणों के द्वारा, जो साथ में माता सती के साथ में भगवान शिव ने जो गण भेजे थे उनके माध्यम से भगवान शिव को ये खबर मिलती है, सूचना मिलती है। और भगवान शिव के गण जैसे ही माता सती अपने देह का त्याग करती है, योग अग्नि में समर्पित करती है, भगवान शिव के गण जो वहां पर उनके पार्षद गए हुए थे वो वहां पर उत्पात मचाना प्रारंभ कर देते हैं। तरह तरह के उत्पात मचाना वो आरंभ कर देते हैं, हाहाकार करना आरंभ कर देते हैं। अब गणों के माध्यम से तथा नारद जी के द्वारा, नारद मुनि के माध्यम से और भगवान शिव के गणों के माध्यम से सती के दग्ध होने का समाचार भगवान शिव को प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर भगवान शंकर अत्यधिक कुपित हो गए। भगवान शंकर जैसे ही ये समाचार सुनते हैं कि सती ने अपने देह का त्याग कर दिया, योग अग्नि में समर्पित कर दिया, ऐसी समाचार जैसे ही भगवान शिव सुनते हैं वे क्रोध के मारे आग बबूला हो उठते हैं। क्रोध के मारे भगवान शिव की आंखें लाल हो जाती है, भगवान शिव क्रोध में तमतमा उठते हैं। शिव ने अपनी जटा से, भगवान शिव उसी समय क्रोधित होकर अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें दक्ष के द्वारा आयोजित उस यज्ञ को विध्वंस करने के तथा विरोधियों को जला डालने की आज्ञा प्रदान करते हैं। भगवान शिव अपने जटा के माध्यम से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करते हैं और उनको आज्ञा देते हैं कि तुम जाओ और यज्ञ का विध्वंस कर दो और साथ में उन लोगों को भी मार डालो जिन लोगों ने सती के देह त्याग में सहयोगी हुआ। इस कार्य में जिन लोगों ने भी सहयोग किया उन लोगों को भी मार डालो और उस यज्ञ का विध्वंस कर डालो। दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए वीरभद्र और महाकाली ने प्रस्थान किया। भगवान शिव की आज्ञा से वीरभद्र और महाकाली प्रस्थान करते हैं। उधर दक्ष के यज्ञ मंडप में यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। वहां पर अनेक प्रकार के उत्पात प्रकट होने लगे, यज्ञ मंडप में उत्पात होने लगे, बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच आकाशवाणी होती है कि ओ दक्ष, तू महामूढ़ और पाप आत्मा है, भगवान हर की ओर से तुझे महान दुख प्राप्त होगा। ऐसा आकाशवाणी होती है। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं उनको भी महान दुख होगा। जो मूढ़ देवता तुम्हारे इस यज्ञ में सहयोगी हुए हैं, इन सबने सहयोग कर रहे हैं तुम्हारा, उन लोगों को भी महान दुख मिलने वाला है। तुम इस तरह से सचेत हो जाओ, ऐसी आकाशवाणी होती है। और भगवान शिव ने आज्ञा दिया था कि दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डालो और उन लोगों को भी मार डालो जो इस कार्य में सहयोगी हुए हैं। तो इस तरह से आकाशवाणी के माध्यम से भी दक्ष को ये सूचना मिलती है। आकाशवाणी सुनकर और अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा देवता भयभीत होने लगे। सब देवता भयभीत होने लगते हैं और दक्ष भी भयभीत होने लगता है। दक्ष ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से अत्यंत दीन होकर प्रार्थना किया, लेकिन भगवान विष्णु भी कई प्रकार से दक्ष को समझाते हुए
शिव की महिमा का वर्णन किया। भगवान विष्णु भी कहते हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने साक्षात भगवान शिव से द्रोह किया है, उनसे द्रोह किया है, भगवान शिव से तुमने द्वेष किया है। तो अब तो भगवान शिव ही हैं जो कुछ भी वही कर सकते हैं। अब जो करेंगे वो वही करेंगे, वो चाहे तो विनाश करें, वो चाहे तो इनको रोक दें, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा भगवान विष्णु ने भी कह दिया, दक्ष को कह दिया। भगवान विष्णु से जब दक्ष प्रार्थना करते हैं दीन होकर के, तो भगवान विष्णु कह देते हैं कि मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता, अब जो कुछ तो करेंगे वो भगवान शिव ही करेंगे। इस बीच शिव गणों के साथ वहां वीरभद्र पहुंचे। वीरभद्र वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने पर घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। वीरभद्र और भद्रकाली दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। विष्णु और देवतागण थोड़ी देर में वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु और कुछ देवतागण वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि अब तो भयंकर उत्पात, भयंकर युद्ध होने वाला है। भगवान शिव ने भेजा है वीरभद्र और भद्रकाली को। वीरभद्र और जो भद्रकाली हैं उनको महाकाली या भद्रकाली जो हैं, और वीरभद्र उनको स्वयं भगवान शिव ने भेजा है। अब यहाँ पर तो लाश ही लाश बिछेंगी, ऐसा देवतागण और भगवान विष्णु समझ जाते हैं, और वो उसी समय वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, प्रस्थान कर देते हैं। वीरभद्र ने अपने दोनों हाथों से दक्ष की गर्दन मड़ोड़कर तोड़ डाली। वीरभद्र अपने दोनों हाथों से दक्ष की गर्दन को तोड़ डालते हैं और उनके सिर को अग्निकुंड में डाल देते हैं। इसके अतिरिक्त वहां जो भी देवगण थे सबको घायल कर देते हैं, सभी घायल हो गए। वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृतकार्य हो तुरंत कैलाश पर चले गए। वीरभद्र जो है दक्ष के सिर को उनके धड़ से अलग करके, अर्थात दक्ष का विनाश करके और उनके यज्ञ का विध्वंस करके भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत में पहुंच जाते हैं। और कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। जब वीरभद्र को देखते हैं कि इन्होंने कार्य करके आ गया, तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। भगवान शिव वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना देते हैं, अपने सभी गणों का वीरभद्र को अध्यक्ष बना देते हैं। तो इस तरह से दक्ष के यज्ञ का विनाश हो जाता है, उनको विनाश कर देते हैं वीरभद्र। और महाकाली जो वहाँ पे भगवान शिव की आज्ञा से गए हुए थे, वो दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं और दक्ष के सिर को काट देते हैं, अलग कर देते हैं। वीरभद्र दक्ष के सिर को उनके धड़ से अलग करके और उनके सिर को अग्निकुंड में डालकर भस्म कर देते हैं और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। और वहाँ जो भी देवतागण उपस्थित थे, तो कुछ देवतागण और भगवान विष्णु तो पहले से ही ये इस लक्षण को, इस सूचना को पाकर वहां से अंतर ध्यान हो गए थे, लेकिन कुछ देवगण वहां पर विराजमान थे, वो घायल हो जाते हैं और दक्ष के सिर को अलग कर देते हैं धड़ से वीरभद्र, और उनके यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। और भगवान शिव के पास जब पहुंचते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और वीरभद्र को सब गणों का अध्यक्ष बना देते हैं, उनको शाबाशी देकर, उनकी सराहना करके कि तुमने मेरा कार्य कर दिया। इस भाव से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और वीरभद्र को सब गणों का अध्यक्ष बना देते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा ये व्याख्यान था। फिर आगे किस तरह से घटना घटेगी, किस तरह से फिर आगे की लीलाएं भगवान शिव करेंगे, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। व्याख्यान में कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। और इस तरह से आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे फिर से अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।